केजरीवाल जो कि अब दिल्ली के सीएम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनका ये बयान वायरल होता है कि हम जो है वो दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहेंगे, एक संगठन के रूप में, एक ग्रुप के रूप में, एक एनजीओ के रूप में। हम लोग भले ही विपक्ष में आ गए हों, लेकिन हमारा जो मेन कर्तव्य था वो कभी राजनीति था ही नहीं। हमारा मेन कर्तव्य था दिल्ली वाले लोगों की सेवा करना, उनके जो है सुख दुख में साथी बने रहना। तो इसके बाद जो है, अगर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी चार कौन सी मुख्य वजह है, 4 या 5, जिसकी वजह से दिल्ली का जो है इलेक्शन वो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार गई है। जिसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो उन्हें 48 सीटें मिली है। नंबर 1 की बात की जाए तो वो है दिल्ली के 2020 के अपने करे वादों में से अपने कुछ वादे पूरे ना कर पाए, जिसमें एक वादा था कि दिल्ली की सड़कें जो है वो अमेरिका और न्यूयॉर्क जैसी हो जाएंगे, जो कि शायद अभी तक सब लोगों के सामने है कि उसकी जैसी नहीं हुई है। दूसरा वादा था कि हम लोग जमुना को पूरी तरह से साफ़ कर देंगे, जो शायद नहीं, शायद क्या पक्का ही है, सबके आंखों के सामने है, वो नहीं हुआ। ये तो नंबर 1 की वजह से। नंबर 2 की वजह थी उन लोग अरविंद केजरीवाल का जेल जाना। देखिए, आप लोग चाहे किसी वजह के पीछे उन्होंने भेजा गया हो जेल, चाहे वो कोई भी उनके पीछे वो केस लगाया हो, लेकिन जनता की नज़र में यही था कि जो आदमी लगातार अपने आप को ये बोल रहा था कि हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, चाहे उनको जब कोई सी आदमी को जेल रहता है, तो चाहे ठीक है आपको बहुत बड़ा आपने कोई वो नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ 0.1% का भी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, इसकी वजह से जेल गए हैं। तो वो भी एक लोगों का फैक्टर बन जाता है वोट डालते समय, जिसकी वजह से लोग ये सोचने में मजबूर होता है कि नहीं हम वोट दें या ना दें। तो केजरीवाल का जेल जाना जो है वो दूसरी सबसे बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से केजरीवाल को इस बार जो है चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। नंबर 3 की बात करें तो इसमें सबसे अहम फैक्टर होगा ओबीसी फैक्टर, क्योंकि ओबीसी ने सिर्फ 2 ही सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें बात की जाए अगर हम दोनों सीटों को हटा दें तो एक सीट पर तो खैर अमानतुल्लाह खान ने, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, अच्छी बढ़त बनाई और जीत भी गए। लेकिन दूसरी सीट की बात करें जो कि एक मुस्लिम बहुल सीट है, मतलब वहाँ पर मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। वहाँ से जो है वो है मुस्ताबाद की सीट, जहाँ से ओबीसी के प्रत्याशी मोहम्मद ताहिर हुसैन को जो है करीब 40,000 वोट मिले थे, और बीजेपी के प्रत्याशी को करीब 80,000 वोट, 70,000 वोट मिले, और आम आदमी के प्रत्याशी को करीब 65,000 वोट मिले, यानी 15,000 से आम आदमी के प्रत्याशी हारे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर वहाँ से ओबीसी का फैक्टर ना होता तो वो एक तरफा सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा सकती थी। तो ये तीसरी वजह थी, इसकी वजह मतलब ये एक ही सीट का खाली इसमें खेल पड़ा है, वैसे 2 सीटों का पड़ सकता था, लेकिन एक ही सीट का खेल पड़ा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। फिर चौथी वजह ये मानी जा रही है कि बहुत सारी सीटें जहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी उस लेवल का प्रचार नहीं कर पा रही है जिस लेवल का प्रचार उन्होंने 2015 या 2020 के चुनाव में किया था, जहाँ पर हर आदमी ने ये स्लोगन सुना होगा, आई लव केजरीवाल, या फिर आएगा केजरीवाल, दिल्ली बोले दिल से केजरीवाल फिर से टाइप के स्लोगन जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे 15 और 20 के चुनाव में। वो इस चुनाव में ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। नॉर्मल सिर्फ रैलियाँ हुई थी जिनमें जैसे किसी और पार्टी के नेता करते हैं, वही सारी केजरीवाल ने किए थे। इसका कुछ ज़्यादा खास असर जनता के ऊपर नहीं पड़ा। तो यही कुछ बड़ी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से शायद इस बार का जो पॉलिटिकल इलेक्शन है वो दिल्ली का आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के हाथों से चला गया है। और साथ ही बात की जाती है कि आने वाले इलेक्शन में जैसे कि बीजेपी जीत चुकी है, तो उनके सामने क्या क्या जो है वो चुनौतियाँ होने वाली हैं। सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है जमुना की सफाई को लेकर, क्योंकि देखो जमुना बहुत सुनने में आसान है कि जमुना की सफाई हो जाएगी 5 साल में, लेकिन 5 साल का मतलब अगर आप लोग 1 साल के 365 दिन के गुणा 5 से कर देते हैं तो आपके पास करीब टोटल 1700-1800 दिन बनते हैं। 1700-1800 दिन में जमुना बहुत बड़ी है, साफ़ करना आसान नहीं होने वाला है। तो सिर्फ ये बोल देना कि हम जमुना की सफाई करेंगे इसलिए आपने वोट दे दिए, आपको वोट मिल गए हैं, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि आप जमुना की सफाई कर ही देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो टाइम लगता है। लॉकडाउन में समय में देखा गया था कि जमुना काफ़ी ज़्यादा तक साफ़ हो गई थी, क्योंकि उसमें सिर्फ सीवेज का वेस्ट ही जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन वो इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरी तरह से बंद करना अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ बस की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल वेस्ट यही सारे जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन भी देते हैं, तो ये आसान चीज़ नहीं होने वाली है। बाकी देखते हैं कि जमुना साफ़ हो गया या नहीं। और दूसरी चीज़ बात ये की गई थी कि जो बोला गया था कि जो हेल्थ की बात बोली गई थी कि जो हेल्थ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में धांधलीबाजी की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो उसमें देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट बीजेपी सरकार जोड़ पाती है या नहीं जोड़ पाती है। एजुकेशन का मामला तो दिल्ली का भी टॉपर है, उसमें तो कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। और सड़कें देखते हैं कि क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है। बाकी देखते हैं 5 साल में बीजेपी जो है दिल्ली के अंदर क्या करती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।